हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गहलोत सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार की दीपावली आपके लिए अच्छी रही होगी और आने वाली भी दीपावली आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था और आज अपन परसेंटेज में मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं और टाइप 13 आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं और आज अपन का परसेंटेज कंप्लीट होने वाला है। संपूर्ण परसेंटेज आपका 0 से लेकर हीरो तक का आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सम उत्कर्ष एकेडमी अवसर लेकर आ रहा है कि जो भी हाल ही एग्जाम में टीसीएस द्वारा पूछे गए परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन हैं 2024 2023 जो हमने इस सीरीज में ऐड नहीं किए थे, वो क्वेश्चन 2024 वाले ज़्यादातर क्वेश्चन उसको एक क्लास में आपके साथ डिस्कशन करने वाले। अगर आप बोलो तो एक क्लास में डिस्कशन कर लेंगे और आप बोलो तो 2 क्लास में कर लेंगे, और जितनी आप बोलोगे उतनी क्लास में अपन कर लेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी क्लासों में हमें इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ताजे फल में 60% पानी, ताजे फल में 60% पानी है और सूखे मेवे में 20% पानी है। आपने ताज़ा फल देखा होगा, आपने अंगूर देखा है। अंगूर जब ताज़ा होता है उसके अंदर क्या होता है? पानी होता है। जब अंगूर कुछ दिन पड़ा रहे उसके बाद उसमें से पानी निकल जाए, और जब पानी निकलता है तो वो अंगूर क्या होता है? ड्राई फ्रूट, किशमिश बनता है कि नहीं बनता है? तो अंगूर से क्या बना? किशमिश बना। तो अंगूर में पहले क्या था? पानी था। और क्या था? उसमें फल था कि नहीं था? जब उस अंगूर से पानी निकल गया, वाष्पीकरण हो गया पानी का, तो उसमें पीछे क्या बचा? फल बचा, यानी सूखा मेवा। अपन उसको क्या बोलते हैं? सूखा मेवा बोलते हैं। जो भी पीछे बचा है ड्राई फ्रूट बोलते हैं। ड्राई फ्रूट बचता है कि नहीं बचता है? ड्राई फ्रूट बचा है। तो इसने कहा है कि ताजे फल में 60% पानी है। ताजा फल होता है उसमें पानी ज्यादा होता है, और जब पानी निकल जाता है, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, तो पानी की मात्रा कम हो जाती है। अब देखो, इसने कहा है कि 60% पानी है। 60% की आपके भिन्न कितनी हो जाएगी? 3/5 होने वाली। 60% की आपके भिन्न हो जाएगी 3/5 होने वाली। अब देखो, इसने कहा है कि अगर टोटल फल 5 था, टोटल फल क्या था? 5 था। उनमें से 3 क्या है? पानी। 3 क्या है? पानी। और 2 क्या है? फल। ये 2 आपका फल हो जाए। 5 अगर टोटल था, 3 उसके अंदर पानी है और 2 क्या उसमें फल है। अब आगे इसने क्या बोला कि सूखे मेवे में 20% पानी, 20% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/5 हो जाएगी। कितनी होने वाली? 1/5। यानी 5 आपका टोटल था, उसमें 1 क्या था? पानी था, और 4 क्या था? फल था कि नहीं था? टोटल 5 था, उसमें से 1 आपका पानी, 4 क्या? फल। अब देखो, जब अपन अंगूर का वाष्पीकरण करते हैं, अंगूर का वाष्पीकरण करते हैं, उसमें से निकलता क्या आपका? पानी निकलता है। कभी फल निकलता है क्या? अगर फल निकल जाए तो उसमें बीच में बचेगा क्या? पीछे क्या बचेगा? अगर फल भी साथ साथ वाष्पीकरण हो जाए तो उसमें बचेगा क्या? कुछ नहीं बचने वाला। तो अगर आपने, इसने क्या बोला है कि, इसने क्या बोला है कि पानी की मात्रा पहले 3 थी, फल की मात्रा 2 है, और पानी निकलने के बाद फल की मात्रा कितनी हो गई? 4 हो गई, और पानी की मात्रा कितनी हो गई? 1 हो गई।
अब आप मुझे ये बताओ कि फल पहले जितना था उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा? पानी की मात्रा चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती? पानी की मात्रा चेंज हो सकती है, लेकिन फल की मात्रा कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो फल बाद में भी 4 है तो पहले भी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो इनको 4 बनाने के लिए क्या कर दूं? इंटू 2 कर दूं। अगर इंटू 2 करूंगा तो ये रेशियो क्या होने वाला? यहां से मल्टीपल किया तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। और ये कितना हो गया? 6। और ये हो गया 4। और यहाँ पर फल कितना है? 4 और 1। यहाँ पर टोटल कितना है? 5। अब इसने क्या बोला? अब इसने बोला है कि 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। अपन को सूखा फल ज्ञात करना है। ये नहीं, ये हो जाएगा आपका ताजा फल। ताजा फल कितना होने वाला? ताजा फल होगा आपका 100, तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुना। तो ये हो जाएगा आपका 10 गुना होगा। तो सूखा फल कितना होगा? 10 गुना। कितना होने वाला? 10 गुना, यानी 50 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना किलोग्राम? 50 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अरे समझ में आया क्या सभी को? आ गया ना समझ में? बढ़ते हैं। ये तो था अपन का रेशियो मेथड। ये कौन सा मेथड था? रेशियो मेथड। अब आपको एक स्मार्ट मेथड बताता हूं। स्मार्ट मेथड क्या है कि अगर यहां पर पानी है तो इसमें फल कितना होगा? 40%। तो यहां पर फल कितना होगा? 80% होगा कि नहीं होगा? अब देखो, इसने कहा है ताजे फल यानी फ्रेश फ्रूट इनटू जितनी फल की मात्रा है। या तो आप पानी की मात्रा ले सकते हो, अपन ले लेते हैं क्योंकि सूखा फल प्राप्त करना है तो फल की मात्रा ले लेते हैं। यानी जो भी परसेंटेज दे रखा उसमें फल की मात्रा बराबर होगा आपका ड्राई फ्रूट इनटू फल की मात्रा। ड्राई फ्रूट इनटू फल की मात्रा होना। अब देखो, फ्रेश फ्रूट है कितना, यानी ताजा फल है कितना? 100 किलोग्राम। ये हो जाएगा 100। ये आपका स्मार्ट मेथड। कौन सा मेथड है? स्मार्ट मेथड। अब देखो, फल ताजा फल है आपका 100 किलोग्राम। उस फल के अंदर फल की मात्रा कितनी है? 60% पानी है तो फल कितना प्रतिशत हो जाएगा? 40%। ये हो जाएगा आपका 40%। अपन को निकालना क्या है? ड्राई फ्रूट। ये हो जाएगा ड्राई फ्रूट। और उस ड्राई फ्रूट के अंदर फल की मात्रा कितनी होगी? यानी 20% उसमें पानी है तो 80% क्या होगा? फल होगा। तो ये हो जाएगा आपका 80%। यानी इससे काटो तो ये 2 बार चला जाएगा। और ड्राई फ्रूट कितना है? 2 से काटो तो ये 50 बार। यानी उसमें ड्राई फ्रूट कितना किलोग्राम? 50 किलोग्राम उसमें ड्राई फ्रूट आने वाला है। यानी सी ऑप्शन इस तरीके से आपका राइट होने वाला। दोनों मेथड आपके सामने, जो भी आपको अच्छा लगे उस मेथड का यूज करना और इसका आंसर निकालना। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजे फल में पानी की 50% मात्रा है, सूखे मेवे में पानी की इतनी मात्रा है। 180 किलोग्राम ताजे फल में कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? अपन को बताना। अब देखो, अपन का फॉर्मूला क्या बनता था? फ्रेश फ्रूट इनटू परसेंटेज बराबर हो जाएगा ड्राई फ्रूट इनटू परसेंटेज। अरे होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि इस फ्रेश फ्रूट की मात्रा कितनी? फ्रेश फ्रूट की मात्रा आपके 180 किलोग्राम। 180 किलोग्राम इनटू उस फ्रेश फ्रूट के अंदर पानी की 50% मात्रा है तो फल की मात्रा कितनी होगी? फल की मात्रा भी 50%। ये हो जाएगा आपका 50% बराबर ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट अपन को सूखा मेवा ज्ञात करना है। ड्राई फ्रूट अपन को क्या करना? ज्ञात करना है। तो उस ड्राई फ्रूट के अंदर 10% पानी है तो 90% उसके अंदर क्या?
ड्राई फ्रूट है यानी सूखा मेवा, ये हो जाएगा आपका 90%। प्रतिशत से प्रतिशत आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 9 से काटो ये कितनी बार चला, 2 बार, यानी 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी ड्राई फ्रूट अपन को कितना प्राप्त होने वाला, 100 केजी आपका ड्राई फ्रूट प्राप्त होने वाला है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप प्लक झपकते ही आंसर निकालने वाले हो इस मेथड से। और आपका रेशियो मेथड से अगर सॉल्व करो, कौन सा वाला मेथड, रेशियो मेथड से, तो इसने कहा है कि 50% उसके अंदर पानी है, 50% की भिन्न हो जाएगी 1/2। एक फल है तो एक क्या है, एक फल है तो एक क्या, पानी। ठीक है, फिर इसने कहा है कि उसमें 10% पानी की मात्रा हो जाती है सूखा बनने के बाद। यानी टोटल अगर 10 था, यहाँ पर टोटल 2 था, टोटल अगर 10 था उसमें 1 पानी है और 9 क्या फल है। पहले जितना फल था उतना ही फल होना चाहिए, अगर इसको 9 से मल्टीपल करो तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नौ से मल्टीपल करो, टोटल 2 है, ये इंटू 9 किया तो ये कितना होगा, 18 हो गया। और ये टोटल 10 था। अब देखो 18 के बराबर फ्रेश फ्रूट कितना दे रखा, 180। ये हो जाएगा 10 गुना, ये हो जाएगा 10 गुना, यानी 100 आपका फ्रेश फ्रूट प्राप्त होने वाला। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने सेम क्वेश्चन। अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि ताज़ा फल कितना है, 150। 150 उसके अंदर पानी कितना है, 68% पानी है, तो फल कितना हो जाएगा, 32% बराबर। सूखे फल में ड्राई फ्रूट के अंदर 20% पानी है, तो 80% क्या है, सूखा मेवा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 0 से आपका 0 कैंसिल, 8 से काटो तो 4 बार चला जाएगा, 15 इंटू 4 करो तो आपका कितना आने वाला, 60 किलोग्राम। ड्राई फ्रूट कितना आ जाएगा, 60 किलोग्राम। इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। सूखा फल कितना प्राप्त किया जा सकता है, कितना किलोग्राम, 60 किलोग्राम आपका सूखा फल प्राप्त किया जा सकता। बढ़े आगे, सबको समझ में आ गया ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये रहा आपके सामने, ये रहा। अब देखो इसने क्या बोला, 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी होता है। 200 लीटर के मिश्रण में 15% अगर पानी है और बाकी वाला दूध है, बाकी वाला क्या है, दूध है। फिर इसने कहा दूध की कितनी मात्रा जोड़नी चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप मिश्रण में 87.5% आपका दूध हो। यानी अपन को उसके अंदर पानी की मात्रा ऐड करनी, किसकी मात्रा ऐड करनी है, पानी की मात्रा। अब देखो अपन को क्या करना है, अपन को पता है फॉर्मूला कि अगर 200 लीटर टोटल होगा, 200 लीटर टोटल होगा, उसमें से 15% क्या है, पानी है। कितना प्रतिशत पानी, 15% पानी है बराबर। और अपन को परिणाम दूसरा वाला निकालना, यानी इसको मैं मान लूँ सेकंड, सेकंड अपन को निकालना है, पता नहीं सेकंड कितना है क्या है। उसने कहा है कि उसके अंदर 87.5% आपका दूध है, 87.5% आपका दूध है। तो आप मुझे ये बताओ कि उसके अंदर पानी की मात्रा कितनी, अरे पानी की मात्रा कितनी होगी, 12.5%। ये हो जाएगा आपके 12.5%। यानी इस परसेंटेज से आपका ये परसेंटेज कैंसल आउट हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब देखो ये पॉइंट हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
अगर इसको 25 से काटो तो ये 5 बार चला जाएगा, इसको 25 से काटो तो ये 8 बार चला जाएगा, इसको अगर 5 से काटो तो ये 2 बार चला जाएगा। 2 को इधर भेजो तो आपका क्या होने वाला, मल्टीपल होने। तो सेकंड वाला कितना होगा, 30 इंटू 8, इस 2 को इधर भेजा तो ये कितना हो गया, 15 इंटू 2 और इंटू 8 हो गया, 30 इंटू 8 हो गया। तो सेकंड में मिश्रण कितना प्राप्त होगा, 240। और अपन का पहले मिश्रण कितने लीटर था, पहले लीटर था 200, पहले कितने लीटर था, 200 लीटर था। अब कितना लीटर है, 240 लीटर। तो इसने कहा है कि उसमें कितनी मात्रा दूध की जोड़ी जानी चाहिए, कितनी मात्रा जोड़ रहे हैं, 40। तो ये आ जाएगा आपका 40 लीटर अपन उसमें, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। अगर आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करो तो किस तरीके से कर सकते हो, रेशियो मेथड से करते हैं अपन, ठीक है। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, 15% की आपकी भिन्न हो जाएगी 3/20 होने, कितनी होने वाली, 3/20। यानी अगर टोटल मिश्रण आपका 20 है, उसमें से 3 क्या, पानी, और बाकी वाला क्या है, 17 है आपका दूध है, 17 क्या है उसके अंदर, दूध है। फिर इसने कहा है कि 87.5% की भिन्न होती है आपके 7/8, कितनी होने वाली, 7/8 होने। अगर टोटल 8, उसमें क्या है, टोटल 8 है, उसमें से 7 दूध है, 1 क्या है, पानी। अब आपको ये चेक करना है, क्या चेक करना है, उसके अंदर हमने दूध कितना मिला है, दूध कितना मिलाया, ये चेक करना है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर जब किसी मिश्रण में दूध मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा चेंज होगी क्या, अरे चेंज होगी क्या, कभी चेंज नहीं होने वाली। तो पानी की मात्रा पहले 3 थी, अब 1 है, ये चेंज क्यों हो रही, चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर इनको 3 से मल्टीपल करो, इन पूरे रेशियो को अगर 3 से मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा आपके 24 होने वाला, ये 3 हो जाएगा और ये 21 हो गया। अब आपको पता चल रहा है कि अपन क्या मिला रहे, दूध मिला रहे हैं। पहले दूध था 17, अब दूध कितना है, अरे पहले दूध था 17, अब दूध कितना है, 21। यानी हमने रेशियो के अंदर 4 मिला है, रेशियो के अंदर कितना मिला है हमने, 4 मिला है। अब आप मुझे ये बताओ कि पहले मिश्रण था कितना, 200, यहाँ पर पहले रेशियो के अंदर मिश्रण कितना है, 20, तो कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। ये भी आपका 10 गुना होकर ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरीके से आप रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि एक बर्तन में 60 लीटर अम्ल और पानी का घोल है, जिसमें से 80% आपका अम्ल है। इसका घोल बनाने के लिए कितना पानी डाला जाना चाहिए ताकि उसके अम्ल की मात्रा कितनी रह जाए, 60%। अब देखो 60 लीटर है, उसमें अम्ल कितना है, 80% बराबर। सेकंड वाला अपन को पता नहीं है और उसमें अम्ल कितना है, 60%। और इसने क्या बोला कि उसमें पानी कितना डाला जाना है, प्रतिशत से आपका प्रतिशत कैंसल आउट, इस 60 से ये 60, यानी सेकंड वाला कितना होने वाला, 80 लीटर। अब आप मुझे ये बताओ, पहले 60 लीटर अम्ल था, 60 लीटर अम्ल और पानी का घोल था, अब बन कितना रहा, 80 बन रहा। तो हमने मिलाया क्या उसके अंदर, पानी डाला है, तो पानी कितना डाला है, 20 डाला है। 60 से 80 हो रहा है, तो हमने पानी कितना डाल दिया, 20 लीटर डाल दिया। अरे समझ में आ गया क्या सबको। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 50% अम्लीय तरल के 6 लीटर को 20% अम्लीय तरल से कम करने के लिए
मात्रा में पानी जोड़ा जाना चाहिए कि अब देखो इसने कहा है कि 6 लीटर मिश्रण था। कितना लीटर मिश्रण था? 6 लीटर मिश्रण था, तो 50 लीटर उसमें अम्ल है। 50 लीटर उसमें क्या है? अम्ल है। और 50 लीटर ही उसके अंदर क्या है? पानी। अब अपन पानी जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 20% अम्लीय कम करना है। 20% आपका अम्लीय कम करना है, तो उसमें 20% पानी डाल दो। कितना प्रतिशत पानी डालो? 20% आपका पानी डाल। इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसल आउट हो, ये 0 से आपका ये 0 कैंसल आउट हो जाए। इससे अगर काटो तो ये कितनी बार चला जाए? 3। यानी सेकंड वाला मिश्रण कितना प्राप्त होने वाला? 15 लीटर। पहले था कितना लीटर? 6 लीटर था, और पानी ऐड किया और कितना लीटर हो गया? 9 लीटर हो गया। सॉरी 15 लीटर हो गया, तो हमने पानी कितना ऐड किया? 6 से 15 हो रहा है, यानी 9 लीटर अपन पानी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। कितना लीटर? 9 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। यानी इसका आंसर होने वाला है आपका ई ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 9 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे देख लेते हैं रेशियो मेथड से अपन का ये वाला सही है या गलत है। अब देखो इसने कहा है कि 50% की भिन्न क्या हो जाएगी? 1/2। अगर टोटल 2 था, उसमें एक अम्ल था, एक क्या है? पानी। ये हो जाएगा अम्ल और ये हो जाएगा आपका पानी। अरे हो जाएगा गया, ये हो गया आपका अम्ल और पानी हो गया। फिर इसने कहा है कि 20% तक तरलीय अम्ल को कम करने के लिए 20% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/5। अगर टोटल अम्ल 20% यानी एक पानी मिला रहे, एक पानी है तो अम्ल कितना है? 4 है, और ये टोटल हो जाएगा 5। अब अपन पानी मिला रहे हैं तो अम्ल का रेशियो चेंज नहीं होना था, तो अम्ल का रेशियो चेंज हो रहा है, तो इसको किससे मल्टीपल कर दें? 4 से मल्टीपल कर। इसको भी 4 से मल्टीपल करो तो ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। अरे होगा, सॉरी ये 4 और ये भी 4 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला कि कितना पानी जोड़ रहे हैं अपन? कितना पानी जोड़ना चाहिए? कितना पानी जोड़ना चाहिए? अम्ल की मात्रा बराबर हो गई, और ये हो गया आपका ये वाला। कितना पानी जोड़ना चाहिए? इसने कहा है कि कितना पानी जोड़ना चाहिए 20% तक अम्लीय तरल को कम करने के लिए। 20% अम्लीय तरल को कम करने के लिए, यानी पहले अम्लीय अगर 5 था तो अब अम्लीय कितना करना है? 4 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4। पहले इसने क्या बोला? 5 था। पहले इसने क्या बोला? 5 था, तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको इस हिसाब से करो कि पहले अम्लीय अगर 5 था, 20% का मतलब क्या? पहले अम्लीय कितना था? 5। अब अम्लीय कितना है? 4 है, तो इसमें पानी कितना हो जाएगा? दोनों 50-50%, यानी 5 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10 हो जाएगा। टोटल कितना होने वाला? 10 होने वाला। अब देखो इसने कहा है कि अब क्या बोला है कि 20% अम्लीय तक कम करने के लिए 6 लीटर में, यानी ये किसके बराबर होगा? 6 लीटर के बराबर हो जाएगा। और अब आप देखो यहाँ पर अम्ल चेंज हो रहा है, अम्ल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इसको मैं मल्टीपल करूँ 5 से और इसको मल्टीपल करूँ 4 से, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो 40 और 20 और 20 हो जाएगा। 40 और 20 20 50% का मतलब ये हो जाएगा। अब देखो इसको रेशियो से करूँ तो ये हो जाएगा आपका क्या होने वाला है? 5 से मल्टीपल करो तो ये हो जाएगा आपका 25, और ये हो जाएगा 20 और 5 हो जाएगा। 20 और 5 हो जाएगा। अब इसने कहा है कि रेशियो मेथड से आपसे ये क्वेश्चन नहीं बैठने वाला है, क्योंकि हम पानी जोड़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर नहीं ऐड हो रहा है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, और आपका 9 लीटर यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इसके तथा इसके मतलब संख्या के और उस संख्या के व्युत्क्रमानुपाती के बीच अंतर। तो एक संख्या में मान लो आपका ये CHSL 11 जुलाई 2019 को क्वेश्चन आ रहा। तो मैं अगर मानूं वो संख्या x थी और उसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होता, 1/x। इन दोनों का अंतर, बीच का अंतर इसके तथा इसके व्युत्क्रमानुपाती योग का 25% इसके तथा इसके, यानी जो संख्या दे रखी है उस संख्या के बराबर होगा उस संख्या के योग के व्युत्क्रमानुपाती x + 1/x का 25% का मतलब हो जाएगा इसके बराबर है 1/4। 25% की भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4। अब इसने कहा है कि इसकी चौथी पावर और इसके वर्ग के बीच कितने प्रतिशत अधिक है, यानी इसकी घात 4 बतानी है और इसका स्क्वायर में कितना अधिक है घात 4 वो अपन को बताना। अब इसको सॉल्व करते हैं कि x - 1/x बराबर हो जाएगा 1/4x + 1/x के। तो इस 4 को अगर इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 4/x बराबर हो जाएगा x + 1/4 ये होने वाला। अगर 4/x को इधर भेज दो और इस x को इधर भेजो तो यहाँ पर ये x बराबर क्या हो जाए, x 3x। अगर x को इधर भेजो तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 4x है और ये एक माइनस का हो गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3x। और इसको इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड होकर कितना हो जाएगा, 5/x हो जाए। अरे कैसे क्या, देखो 4x - 4/x बराबर ये दे रखा x + 1/x। इसको इधर भेजो तो ये माइनस का हो जाएगा, 4x - x तो कितना हो जाएगा, 3x। और इसको इधर भेजो तो ये ऐड हो जाएगा 1/x + 1/4 तो कितना हो गया, 5/x। यही है, तो यही मैंने क्या यहाँ पर 5/x। अब देखो इस x को इधर भेजो, यहाँ पर ये हो जाएगा x² बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। x² बराबर क्या होने का, x² की वैल्यू क्या आ गई, 5/3 आ गई। अब देखो आगे इसने क्या बोला है, संख्या का चौथी घात, अगर इसकी 4 घात लगाऊं तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका स्क्वायर करूं तो x की घात 4 बराबर क्या होगा, x की घात 4 हो जाएगा 25/9 हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, यहाँ पर दे रखा है x² बराबर 5/3 और इसका स्क्वायर करता हूं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर गुणे में है, अगर घात पे घात हैं और गुणे में दे रखी है, गुणे में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो ये दोनों जुड़ जाएगी तो क्या हो जाए, x की घात 4 हो जाएगी बराबर 25/9 हो जाए, 25/9। आपको याद रखनी है कि गुणे में घातें जुड़ती है। तो x की घात 4 बराबर हो जाएगा 25/9 और x² का कितना दे रखा, 5/9, 5/3 दे रखा। इस 3 से ये कितना बार चला जाएगा, 3 बार। इस 5 से ये कितना जाएगा, 5 बार। तो x की घात 4 और x² कितना आ जाएगा, 5 से 3 आ जाए। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कितना अधिक है, 2 अधिक है। किस पर अधिक है, इस 3 पर। तो 2/3% में क्या होता है, 66.7%, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला। पढ़े आगे, अरे समझ में आ गए ना सबको। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फलों के एक टोकरे में हर 25 फलों पर एक खराब फल है। खराब हो चुके फलों के 60% बिक्री हो गई। जितने भी फल खराब हुए उसमें से 60% आपके फल क्या है, जो खराब हो चुके उसकी बिक्री हो चुकी है। तो कोई विक्रेता है, उसने कितने खराब फल की बिक्री की थी, उसने की है 48 फलों के, यानी
48 खराब फलों की बिक्री हो चुकी है, वो किसके बराबर होगी? इस 60% के। अब अपन को यहाँ से टोटल खराब फलों की संख्या निकालने के लिए इंटू क्या करना पड़ेगा? 100 करना। ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, और ये 6 से ये 8 बार चला जाएगा। यानी खराब फलों की अगर आपको संख्या बतानी है तो टोटल खराब फलों की संख्या कितनी? 80। अब आपको पहली लाइन पढ़नी है कि उस टोकरे में फलों की टोटल संख्या कितनी है, वो आपको बतानी। अब देखो कि इसने कहा है कि टोकरे में हर 25 फल में से एक फल आपका खराब है, 25 में से एक फल खराब है। यानी टोटल अगर उस टोकरे में 25 फल है, उसमें से एक खराब है और 24 क्या है? ताजे फल है। 25 में से एक खराब है, तो आप मुझे बताओ कि उस टोकरे में खराब हुए फलों की संख्या कितनी? 1 × 80। और अगर टोटल फलों की संख्या निकालनी है तो इंटू 80 करने पर 25 × 8 किया तो आपका 200 और ये 0 आ जाएगा। यानी उस टोकरे के अंदर 2000 फल होने वाले। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया ना? बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये रहा। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए, तो नई भिन्न का मान क्या होगा? और अपन को नई भिन्न का मान बताना। यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन लिखना भूल गए तो अपन लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसने कहा है कि अंश में 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका अंश क्या मान ले? x मान ले। उसमें 20% की वृद्धि यानी 120, अंश कितना हो जाएगा? 120 होने वाला। फिर उसने क्या बोला कि हर के अंदर 5% की कमी कर दी जाए, तो हर क्या माने? y मान, और उसमें 5% की कमी करने पर कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। तो इसने कहा है कि नई भिन्न का मान क्या है? 5/2, यानी जो भी यहाँ पर सॉल्व हुआ है वो नई भिन्न बन गई आपके 5/2 बन गई। तो इसने कहा है कि मूल भिन्न क्या होगी वो अपन को बताना, मूल भिन्न बतानी है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर 5 से काटो तो ये कितनी बार चला है? 19 बार। अगर इसको 5 से काटो तो ये 24 बार चला जाएगा। तो x/y अगर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 19 × 5/24 × 2, कितना होना? 24 × 2। तो मूल भिन्न क्या थी? 95/48, यानी x/y आपका क्या था? x/y था 95/48, इसका राइट आंसर होने वाला। मूल भिन्न ज्ञात करनी थी। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अपन लेते हैं कि यदि अंश के अंदर 30% की वृद्धि कर दी जाए, अंश के अंदर 30% की आपके वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, अंश के अंदर 30% की वृद्धि और हर में 20% की कमी, और हर में 20% की कमी कर दी
जाए तो कर दी जाए तो नई भिन्न 26/25 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी? तो मूल भिन्न क्या होगी, ये आपको सॉल्व करना। इसने कहा है कि अंश के अंदर 30% की वृद्धि कर दी जाए, यानी अंश का मतलब हो जाएगा आपके एक्स के अंदर आपके 30% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 130 हो जाएगा। और फिर इसने कहा है कि हर के अंदर हर हो जाएगा आपका वाई, हर हो जाएगा आपका वाई, उसमें 20% की कमी कर दी जाए, यानी 80 हो जाएगा। और अपन की नई भिन्न क्या प्राप्त होने वाली? 26/25 प्राप्त होने वाली, 26/25 प्राप्त हो जाएगी। यानी अगर इसको सॉल्व करो तो ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसको अगर काटो तो ये 2 बार चला जाएगा। और कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो आपकी मूल भिन्न क्या हो जाएगी? x/y हो जाएगा 16/25 होने वाला। कितना होने वाला? 16/25 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन, एक अगर आपका क्वेश्चन दे दे कि मूल भिन्न दे दे आपको और आपको सॉल्व करना है नई भिन्न कैसे ज्ञात कर दे, कि मान लो मूल भिन्न दे रखी है, मूल भिन्न दे रखी है आपके 12/25 दे रखी। मूल भिन्न क्या दे रखी? 12/25 दे रखी है। तो इसके अंश में 25% की वृद्धि, अंश में 25% की वृद्धि, और हर में आपके 28% की कमी, हर के अंदर 28% की कमी, तो नई भिन्न क्या होगी? तो नई भिन्न क्या होगी, क्या होगी ये बताना। मूल भिन्न है आपकी 12/25 और इसके अंश में 25% की वृद्धि कर दी जाए और हर के अंदर 28% की कमी कर दी जाए, तो आपकी नई भिन्न क्या होगी वो अपन को बताना है। तो देखो मूल भिन्न थी आपकी 12/25 हो जाएगी, 12/25, उसके अंश में 25% की वृद्धि यानी 125 हो जाएगा, और हर के अंदर 28% की कमी यानी 72 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? अगर इसको 25 से काटो तो ये 5 बार चला जाएगा, और इसको 12 से काटो तो ये 6 बार चला जाएगा। तो नई भिन्न क्या होगी? नई भिन्न होने वाली आपके 5/6 होने वाली। कितनी होने वाली? 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका आज परसेंटेज का स्वीट एंड होता है। कल अपन परसेंटेज की 2024 के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं टीसीएस द्वारा, लेटेस्ट पैटर्न द्वारा, वो अपन डिस्कशन करने वाले। उसके बाद आपका संपूर्ण परसेंटेज कंप्लीट होने वाला। आज के लिए इतना ही, बाकी वाला अपन कल करने वाले। ओके।